नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर भव्यदीप भाटिया। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शुक्र से जुड़े करियर। और शुक्र के जब करियर्स की मैं बात करूंगा तो शुक्र जो है बेसिकली हमारी कुंडली में ना ही केवल करियर को डिसाइड करता है, बल्कि वो कहीं ना कहीं जिम्मेवार होता है हमारी बॉडी के अंदर शुक्राणुओं के लिए भी, और एज वेल एज इंसान का ओवरऑल चरित्र कैसा है वो भी शुक्र से ही डिसाइड होता है। परंतु यहाँ पर एक बात समझने वाली है, जब हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र का जो करियर में जो रिजल्ट्स मिलते हैं वहां पर बुध का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि बुध जो है वाणी का कारक होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज की डेट में लाखों लोग फिल्म इंडस्ट्री या मॉडलिंग के करियर्स को फॉलो करना चाहते हैं, परंतु उनको ये लगता है कि हमें फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और यह एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ऐसी सिचुएशन में वह क्या करें। तो दोस्तों आज मैं आपको वही बात क्लियर करता हूँ। पहली बात आप ये समझिए, यदि आप फिल्म इंडस्ट्री को देखेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री में 3 तरह की जो लगने हैं वो बहुत प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट से मेरा मतलब है ज्यादा कामयाब है। एक तो जिसमें आ जाता है वृष लगन के लोग बहुत वहां पर कामयाब होते हैं, और तुला लगन के लोग बहुत कामयाब होते हैं। इसके अलावा शनि से जुड़ी हुई जो लगने हैं या फिर बुध से जुड़ी हुई जो लगने हैं वो भी वहां पर बेहतरीन तरीके से काम करती है और उनको बहुत ज्यादा कामयाबी मिलती है। परंतु जब हम शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र ये भी निर्धारित करता है कि हम कितने सुंदर दिखते हैं, ओवरऑल जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, और उनमें बहुत आकर्षण होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह वाणी के भी बहुत मीठे होते हैं। तो अब जब शुक्र की बात चल रही है तो मैं यहाँ पर एक चीज आपको और क्लियर करूंगा कि आजकल आप देखते हैं कि बहुत से लोग इस बात को भी लेके कंफ्यूज होते हैं कि ये व्यक्ति गे है, ये व्यक्ति लेस्बियन है, या फिर ट्रांसजेंडर्स भी आप बोलते हैं। तो जब आप इस तरह का किसी व्यक्ति के अंदर सुनते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, तो आप ये मान लीजिए उसमें सारा जो रोल होता है वो कहीं ना कहीं शुक्र का होता है। और यदि आपकी कुंडली में शुक्र की जो पोजीशन सही ग्रहों के साथ कंजक्टेड नहीं है या सही भावों में नहीं है, तभी इस तरह का प्रॉब्लम होता है कि जो ट्रांसजेंडर जो होते हैं वो कौन लोग बनते हैं जिनकी कुंडली में शुक्र नीच का होता है, या फिर जिन लोगों के बॉडी में शुक्राणु नहीं बनते या फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी शुक्र का रोल होता है। ये तो बात रही शुक्र जब नेगेटिव तरीके से काम कर रहा है। यदि यही शुक्र जब पॉजिटिव तरीके से काम करता है तो आपको बेहतरीन तरीके से ये फेम देता है, आपको बेहतरीन तरीके से ये धन दौलत और इवन तक फॉरेन टूर्स भी देता है। तो इस तरह की जो फॉरेन ट्रैवलिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी शुक्र का रोल हम देखते हैं। और ग्लैमर से जुड़े जो लोग होते हैं या ग्लैमरस दिखते हैं तो वहां पर भी शुक्र का रोल होता है। इवन तक फैशन डिजाइनर्स जो होते हैं वहां पर भी शुक्र का रोल होता है। अब मान लीजिए आप इस इंडस्ट्री में, खासकर मॉडलिंग इंडस्ट्री में देखेंगे एक बहुत अच्छा फैशन डिजाइनर है परंतु वो गे है या वो लेस्बियन है, इस तरह का आपने सुना होगा। या फिर कुछ बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में बोलते हैं कि लेस्बियंस या गे हैं, परंतु क्यों है? क्योंकि शुक्र के साथ जो कॉम्बिनेशन है दूसरे ग्रहों का वो इस तरह के इश्यूज या प्रॉब्लम्स खड़े करता है। परंतु उनका जो ब्रेन होता है आर्टिस्टिकली इतना स्ट्रांग होता है कि वो इस तरह के कपड़े डिजाइन करते हैं कि दुनिया उन्हें देखती है। इस तरह का वो कंटेंट क्रिएट करते हैं, जैसे कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जिसको दुनिया देख के आश्चर्यचकित रह जाती है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे को हर एक ग्रह को समझना होता है कि उसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है। तो नेगेटिव एस्पेक्ट तो मैंने आपको बताया कि ट्रांसजेंडर या फिर लेस्बियंस या गे का जो मैंने आपको सारी बातचीत समझाई है, इससे आपको उम्मीद है समझ आया होगा। और जब हम करियर प्रोग्रेशन की बात करेंगे तो मैं फिर से यहाँ पर बोलता हूँ मैं ये बात को, करियर प्रोग्रेशन के अंदर आपको गवर्निंग प्लेनेट यानी कि पहला भाव चेक करना है, 7वां भाव चेक करना है और 10वां भाव चेक करना है। और इसके साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, आपको यही तीनों भाव दशमांश चार्ट के अंदर भी चेक करने हैं। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात, शुक्र जो है हमारे चरित्र को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारा कैरेक्टर किस तरह का है। परंतु देखिए इसमें मैं ज्यादा विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ, पर मैं एक बात बोलूंगा कि ये हर एक व्यक्ति की अपनी डेफिनेशन होती है, हर एक व्यक्ति की अपनी फ्रीडम होती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और अपना थॉट प्रोसेस होता है। मगर इसके आधार पर आप ये बोले कि ये व्यक्ति चरित्रहीन है या ये व्यक्ति चरित्रवान है, इस तरह की डेफिनेशन के अंदर मेरा विश्वास ज्यादा नहीं है।
ये आपका खुद का मत है कि आपको किस तरह से उसका लाभ उठाना है, और यदि शुक्र आपकी कुंडली में नीच का है तो आपको उसको किस तरह से कंट्रोल करना है। और शुक्र को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको रेमेडी भी आज साथ साथ ही बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, शुक्र जो होता है वह एक स्त्री ग्रह माना जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र के केस में यदि आप शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करते हैं, वो भी किसी पर्टिकुलरली स्त्री को, खासकर किसी विडो को, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स उस केस में मिलते हैं। और दान से मेरा मतलब यहाँ पर यह भी है कि आप चावल, चीनी, सफेद वस्त्र, इस तरह की जो चीजें हैं वह शुक्रवार को नियमित से मेरा मतलब है कि महीने में कम से कम आप 2 बार तो कीजिए। तो उससे जो है, यदि आपकी कुंडली में शुक्र नीच का है तो वो कंट्रोल आ जाएगा। परंतु आज आपको शुक्र के बारे में एक अद्भुत बात और बताता हूँ। जब शुक्र 12वें घर में पड़ा होता है तो ये फॉरेन ट्रेवल्स भी देता है, और 12वां घर जो है हमारे मोक्ष का कारक भी होता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको शुक्र के साथ कनेक्टिविटी समझाई है 12वें घर की। परंतु शुक्र का ओवरऑल अगर आपको लाभ उठाने हैं तो आपको इन्हीं उपायों को फॉलो करना पड़ेगा। और शुक्र के केस में आप एक बात का और ध्यान रखिए कि यदि शुक्र आपकी कुंडली में सम है तो कई लोग ये भी मानते हैं कि हम डायमंड पहन लें। डेफिनेटली आप डायमंड पहन सकते हैं, परंतु जब भी आप कोई स्टोन पहने अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछ कर ही पहने, ये बहुत जरूरी बात है। यदि आप पहनते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके एस्ट्रोलॉजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एलिमेंट बीच में होना बहुत जरूरी है। और डायमंड यदि आप पहनते हैं तो कई तरह से आपको आपके करियर में लाभ भी मिलेंगे, परंतु अगर शुक्र नीच का है फिर आपने डायमंड पहन लिया तो आप अपने रिलेशनशिप्स के अंदर भी सफर कर सकते हैं। और एज वेल एज आप ये भी पाएंगे कि उस केस के अंदर आप एकांत को भी फेस करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी मेंटल स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी डिस्टरबेंस फील करेंगे। शुक्र का स्टोन जब भी पहने आप सोच समझ कर ही पहने। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आई होंगी, और अगर समझ आई हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी नहीं आई है, मन में डाउट्स हैं, तो डेफिनेटली आपके सवाल और मेरे जवाब, no problem with that. I can always answer your all the questions, whatever you are asking to me in this video. You can mention in your comments. So दोस्तों, आज के लिए इतना ही, इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much.